हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बिहार एसएससी के लिए स्पीडी ऑब्जेक्टिव का प्रायोरिटी सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों को अंत को सुनिश्चित करता है। तो उपाधि का अंत का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 23 में कहेगा तो बलात् श्रम प्रतिषेध का उल्लेख है। वही अनुच्छेद 25 कहेगा तो धर्म का प्रचार का अधिकार है, अपना धर्म के प्रचार कर सकते हैं। अनुच्छेद 22 में कहेगा तो गिरफ्तार किए गए जो व्यक्ति हैं उन्हें अपना वकील हायर करने का अधिकार दिया जाता है या उनको 24 घंटा के अंदर सूचना करने का अधिकार दिया जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में किस शहर में आयोजित किया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहेगा तो मुंबई में हुआ था, जो कि 1885 में हुआ था, जिसका अध्यक्षता किए थे बोमेश चंद्र बनर्जी। और 1885 में मुंबई में कांग्रेस के 72 अनुयायियों के साथ कांग्रेस का स्थापना किया गया था। मद्रास अधिवेशन हुआ था 1887 में और पहली बार कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कहेगा तो बने थे कौन, बदरुद्दीन तैयब जी। कलकत्ता अधिवेशन जो कि पहली बार 1896 में राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन के 1896 में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था, जिसका अध्यक्षता कहेगा तो रहमतुल्लाह सयानी किए थे। और 1911 में, ये भी 1911 के जो कांग्रेस के अधिवेशन है ये कलकत्ता में ही हुआ था। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ पहली बार 1911 में ही राष्ट्रगान गाया गया था। और उस समय कहेगा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो बीसन नारायण धौर हो जाएंगे। और पहली बार बिहार में होने वाली कांग्रेस का अधिवेशन कहेगा तो बांकीपुर पटना हो जाएगा, 1912 में हुआ था, जिसका अध्यक्षता किए थे RN माधोलकर। आगे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक हो जाएंगे RK नारायण। और इनका एक और फेमस बुक है वेटिंग फॉर महात्मा कहेगा तो इनका भी लेखक हो जाएंगे RK नारायण। UR अनंत मूर्ति के पुस्तक के नाम कहेगा तो ये हो जाएगा संस्कार, यानी कि संस्कार पुस्तक के लेखक कहेगा तो UR अनंत मूर्ति हो जाएंगे। 4 नंबर हो जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सा है। 2011 के जनगणना के अनुसार कहेगा तो इसमें हो जाएगा सबसे कम शहरीकृत राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, और अधिक कहेगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा। 2011 के जनगणना आयुक्त थे C चंद्रमौली। और जनसंख्या घनत्व कहेगा किस राज्य का अधिक था, तो इसमें हो जाएगा बिहार का। ये प्रति वर्ग किलोमीटर पर 1106 व्यक्ति रहते हैं। और वही सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और वहाँ के कहेगा तो प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितना है व्यक्ति रहते हैं, तो 17 व्यक्ति। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे विष्णुगुप्त और इनका उपनाम चाणक्य भी था। कलहड़ कहेगा, कलहड़ रजतरंगड़ी पुस्तक के लेखक कलहड़ हो जाएंगे। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कहेगा तो विष्णु शर्मा हो जाएंगे। स्कंदगुप्त के शासनकाल में पहली बार हूणों ने आक्रमण किया था। आगे देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में कौन सा प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था। तो इसमें हो जाएगा संयुक्त प्रांत का। संयुक्त प्रांत का जो था प्रतिनिधित्व अधिकतम था। और बम्बई से नाम बदलकर मुंबई कहेगा कब कर दिया गया था, 1995 में कर दिया गया था। मद्रास से नाम बदलकर चेन्नई किया गया था 1996 में। 7 नंबर हो जाएगा, किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। तो ये हो जाएगा जहांगीर। और जहांगीर के शासनकाल में आने वाले पहला कहेगा अंग्रेज कौन थे, तो कैप्टन हॉकिंस हो जाएगा, जो कि 1609 ईस्वी में आए थे। उसके बाद आए टॉमस मुनरो 1615 ईस्वी में। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक थे। शाहजहां का बचपन का नाम कहेगा तो खुर्रम हो जाएगा। औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। आगे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वर्धांता रोग किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से। वर्धांता रोग होने पर व्यक्ति को लाल और हरा रंग में कारण, यानी कि लाल और हरा रंग जो है पता नहीं चल पाता है।
लाल को हरा दिखाई देता है और हरा को लाल दिखाई देता है। विटामिन डी के कहेगा रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफिरोल हो जाएगा। विटामिन बी का रासायनिक नाम हो जाएगा थायमिन। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। और कहेगा कि मौलिक कर्तव्य किस में है, तो 51 के में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, जो कि रूस के संविधान से लिया गया है। 10 नंबर हो जाएगा, सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है, सोडा वाटर में गैस पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। और फ्रेन जो है ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। मैग्नीशियम नाइट्रोजन तत्व में जलने वाला धातु है। आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पारा का सामान्य नाम क्या है, पारा का सामान्य नाम हो जाएगा क्विकसिल्वर। और पारा जो है सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में आ जाता है, यानी कि कहेगा द्रव्य धातु कौन सी है जो कि सामान्य ताप पे द्रव्य अवस्था में आ जाएगी, तो पारा हो जाएगा। और सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में आने वाला और धातु कहेगा तो इसमें हो जाएगा ब्रोमीन, धातु कहेगा तो हो जाएगा पारा। 12 नंबर हो जाएगा, हॉर्नबिल त्यौहार भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है, हॉर्नबिल मनाया जाता है नागालैंड में। और लोसार त्यौहार कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश का है। बिहू कह देगा तो असम का हो जाएगा। और चौपचारकूट कहेगा तो मिजोरम का है। 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था, तो इसमें हो जाएंगे विंस्टन चर्चिल के आदेशानुसार क्रिप्स मिशन जो था भारत आया था। और महात्मा गांधी के नंगा फकीर कहने वाला प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ही थे। और वही कह जाए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो 1942 में आया था और इसका अध्यक्ष थे क्रिप्स। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर है, OMR में एम का पूर्ण रूप क्या है, OMR में एम का पूर्ण रूप हो जाएगा मार्क, इसमें हो जाएगा मार्क। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। 15 नंबर हो जाएगा, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है, तो यह पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है। फिलीपींस की राजधानी कहेगा तो मनीला हो जाएगा। और एशियाई विकास बैंक का कहेगा मुख्यालय कहाँ है, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में ही है। एशियाई विकास बैंक का गठन हुआ था 1966 में। उगते सूर्य के देश कहेगा तो जापान हो जाएगा। और डूबते सूर्य के देश कहेगा तो ब्रिटेन हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल बजट के संस्थापक कौन थे, J.A. हिक्की। और बंगाल बजट को कब स्थापना किया गया था, 1780 ईस्वी में। 1905 के जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो बनारस में हुआ था। और कहेगा अध्यक्ष कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था। एनी बेसेंट ने कांग्रेस के पहली बार महिला अध्यक्ष बनी 1917 में, ये बनी थी कलकत्ता अधिवेशन में। और वही भारतीय कह देगा तो सरोजनी नायडू हो जाएंगी 1925 में कानपुर अधिवेशन में। आगे देख लेंगे 17 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को विरासती स्थल ओरछा किस राज्य में स्थित है, ओरछा स्थित है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश जो है सोयाबीन उत्पादन में प्रथम है। और वही यूनेस्को के कहेगा गठन कब हुआ था, 1935 में हुआ था। और मुख्यालय कहेगा तो पेरिस हो जाएगा। भारत में RTI लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा राजस्थान, जो कि 2005 में लागू हुआ था। कोशिका का बाहरी आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयव को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है, तो ये हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। और कोशिका के अंदर कोशिकांग क्या है, तो कोशिका के अंदर की संरचना को कोशिकांग कहते हैं। और पेशी कोशिका के कारण अंगों में गति उत्पन्न होता है। आगे देख लेंगे 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 1586 में द लिटिल बैलेंस पुस्तक किसने लिखी थी, गैलीलियो गैलीली ने। 1586 में द लिटिल बैलेंस कहेगा पुस्तक किसने लिखी, तो गैलीलियो गैलीली ने। वही सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के कहेगा लेखक कौन हो जाएंगे, कैरोलस लिनियस। लिनियस को वर्गीकरण का पिता भी कहते हैं, लिनियस को वर्गीकरण के पिता भी कहते हैं। वही आर्किमिडीज ने उत्प्लवन या
उत्प्लवन के सिद्धांत दिए थे जो कि यूनान के थे। ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? ऑपरेशन विजय हो जाएगा किस युद्ध से संबंधित है? तो ऑपरेशन विजय का संबंध है कारगिल युद्ध से, जो कि 1999 में हुआ था। और कारगिल विजय दिवस कहेगा तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कहेगा तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहेगा तो नवाज शरीफ थे। आगे देखेंगे 21 नंबर हो जाएगा विश्व विरासत स्थल के रूप में अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, जिसे गुप्त शासक ने बनवाए थे। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहेगा तो पुणे में स्थित है। और वही गोदावरी नदी कहेगा कहाँ से निकलती है? नासिक के त्रियंबक गांव से निकलती है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो भारतीय गवर्नर कहेगा तो सी.डी. देशमुख हो जाएंगे। और आरबीआई के कहेगा कि पहला गवर्नर कौन थे? ओसबर्न स्मिथ थे। और पहला उप गवर्नर कहेगा तो के.जी. उदेसी हो जाएंगे। आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन है यूएनओ में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? अस्थायी सदस्यों की संख्या है 10, और इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष के लिए। और यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कहेगा कितने कहेगा अनुच्छेद है? तो 111 हो जाएगा। और कहे संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी देशों की संख्या कहेगा कितनी है? तो 5 हो जाएगा। और कह देगा कौन कौन सी है? तो हो जाएगा अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। ABRFC अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कंप्यूटर मॉनिटर को किस नाम से भी जाना जाता है? कंप्यूटर मॉनिटर को VDU के नाम से जाना जाता है। और LED के फुल फॉर्म आपसे कहेगा तो लाइट इमिटिंग डायोड हो जाएगा। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है CPU का। आगे देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा पृथ्वी का 72वां हिस्सा कौन सा है? पृथ्वी का 72वां हिस्सा कह देगा तो क्रस्ट है, जिसे भूपर्पटी भी कहते हैं। वही मध्य हिस्सा कहेगा तो मेंटल हो जाएगा। और वही आंतरिक कहेगा तो कोर हो जाएगा। कोर को कोरोड कहते हैं और मध्य को मेंटल कहते हैं। 26 नंबर देखते हैं अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कहेगा तो विसेंट आर्थर स्मिथ हो जाएंगे। और RC मजूमदार जो थे ये इतिहासकार थे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कहेगा तो नीलकंठ शास्त्री हो जाएंगे। आगे देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के पहले अध्यक्ष हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग के कहेगा पहला उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। और नीति आयोग के पहला CEO हो जाएंगे अमिताभ कांत। नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 में। 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। और नटराज के कहेगा मंदिर कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, जिसे चोल वंश के शासक ने बनवाए थे। उड़ीसा में हो जाएगा कोणार्क के सूर्य मंदिर। सबरीमाला मंदिर कहेगा तो केरल में हो जाएगा। 29 नंबर है कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और कालिदास जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। 30 नंबर देखेंगे किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? ये दिया गया था 1857 के एक्ट के तहत। और पहला वायसराय कहेगा तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। बंगाल का विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में। 31 नंबर हो जाएगा केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग को कब भंग किया गया था? योजना आयोग को भंग किया गया था 17 अगस्त 2014 को। और 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग का गठन किया गया। और योजना आयोग के गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत हुई थी 2000 ईस्वी में। आगे देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से सबसे कम आयु के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है?
तो इसमें हो जाएगा मलाला यूसुफजई। और इन्हें 17 वर्ष के उम्र में दिया गया था 2014 में शांति के क्षेत्र में। नीले लिटमस को लाल रंग में बदलने वाले विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो जो नीले लिटमस को लाल रंग में बदलेगा वो क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। और अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। और सर्वाधिक अम्ल वर्षा कहेगा किस देश में होता है? तो नॉर्वे में होता है। आगे देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना हुआ था 1955 में और इसका मुख्यालय हो जाएगा मुंबई। स्टेट बैंक को पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, जिसका गठन किया गया था 1921 में। और वही पहली औद्योगिक नीति का कब गठन किया गया था? 1948 में। पहली औद्योगिक नीति का गठन हुआ था 1948 में। और ललित कला अकादमी का गठन हुआ था 1954 में। भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो इसमें हो जाएगा स्प्राइटस। और वही कह देगा कि जो अंतरिक्ष यान होता है उसमें ऊर्जा का कार्य कौन करता है? तो इसमें होता है सौर ऊर्जा। इसरो का गठन हुआ था 1969 में, जिसका मुख्यालय हो जाएगा बेंगलोर कर्नाटक। आगे देखेंगे 36 नंबर है, प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई? प्रधानमंत्री संसद आदर्श ग्राम योजना का शुरुआत हुआ था 11 अक्टूबर 2014 में। 28 अगस्त 2014 को जन धन योजना की शुरुआत की गई। और आदर्श ग्राम कहे गए योजना की शुरुआत कब हुआ? 23 जुलाई 2010 में। और 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाते हैं तो भार में क्या परिवर्तन होगी? विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाने पर भार में वृद्धि होगी। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है और ध्रुव पे अधिकतम होता है। ध्रुव पर अधिकतम होता है और जी का मान कहेगा कहाँ पर जीरो होता है? तो केंद्र में जी का मान जो है जीरो हो जाता है। और बड़ा जी का मान कहेगा तो 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर होता है। मानव मस्तिष्क का औसत वजन कहेगा कितनी होती है? तो मानव मस्तिष्क का औसत वजन हो जाएगा 1200 से 14 ग्राम के बीच और लगभग होता है 1350 ग्राम। आगे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु संख्या 11 वाला तत्व किसकी निर्माण करेगी? तो ये क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करेगा। अम्ल का जो है जलीय विलयन क्षारीय होता है और क्षार का जो जलीय विलयन का ऑक्साइड है वो अम्लीय होता है। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर में पारा धातु का प्रयोग किया जाता है, जो कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। वही सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कहेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%। और सिल्वर कहेगा तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक हो जाएगा सिल्वर यानी कि चांदी। कलिका द्वारा विकसित जीव कौन सा है? कलिका द्वारा विकसित जीव हो जाएगा हाइड्रा। और हाइड्रा का प्रचलन अंग होता है मुकुलन। और अमीबा का प्रचलन अंग कहेगा तो कुटपाद हो जाएगा। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है और कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। जीवाणु के खोज किए थे लीमेनहॉक 1676 ईस्वी में। आगे देख लेंगे 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, शैवाल मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? शैवाल जो है मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसने बताया? रदरफोर्ड ने, यानी कि नाभिक की खोज किसने किए थे? रदरफोर्ड। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन के खोज किए थे 1766 में। न्यूट्रॉन के खोज किए चैडविक ने और इलेक्ट्रॉन के खोज किया था जे थॉमसन हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा आघात वर्तनीय किसमें होता है? यानी सबसे अधिक आघात वर्तनीय कहेगा कि धातु कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा सोना। और गहना बनाने में सोना के साथ तांबा का मिलावट किया जाता है। लाइकेन जो है कवक और शैवाल का जो है सहजीवी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, परागन किस वर्ग के पौधे की विशेषता है? तो एंजियोस्पर्म्स का। परागन जो है एंजियोस्पर्म्स पौधे की विशेषता है। और वही लाइकेन कहेगा तो कवक और शैवाल का सहजीवी है।
और लाइकेन को वायु प्रदूषण सूचक के रूप में यूज करते हैं। और कवक और शैवाल जो है थाइलोफाइटा समूह में आते हैं। और सनवनीय पौधा कहेगा तो टेरिडोफाइटा समूह में आते हैं। और वनस्पति जगत का सबसे बड़ा संघ कहेगा तो ब्रायोफाइटा हो जाएगा। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति लेने की वजह से लगने वाले ऊर्जा को क्या कहते हैं? ये स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गतिमान वस्तु में कहेगा तो गतिज ऊर्जा होता है। और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। आगे देख लेंगे 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पांचवें आवर्त में किस प्रकार का तत्व है? पांचवें जो आवर्त में है रोबोडियम तत्व हो जाएंगे। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किए थे मोसले ने 1913 में। और इसमें आवर्त की कहेगा संख्या कितनी है तो 7 हो जाएगा। और वर्ग की संख्या 18। पानी का घनत्व किसके बराबर होता है? पानी का घनत्व जो है सापेक्ष घनत्व पदार्थ के बराबर होता है। हेमाटाइट जो है लोहा का अयस्क है। और क्विक सिल्वर पारा को कहते हैं। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2SO4 हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रायोफाइटा का निचली बाह्य त्वचा की कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या कहा जाता है? राइजाइड कहा जाता है। राइजाइड कहा जाता है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा, इसका एसआई मात्रक बता देना है, किलोग्राम मीटर सेकेंड पावर -2 हो जाएगा। और एफ बराबर होता है MA, यानी कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड के पावर -2 हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 16 नंबर, द्विबीजपत्री पौधे किसे कहा जाता है? द्विबीजपत्री पौधे कहा जाता है जिनके बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं। और जिनके बीजों में 1 बीजपत्र होते हैं उसे एक बीजपत्री पौधा कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का प्रथम तत्व कौन सा है? जो समूह 17 है उसे हाइड्रोजन समूह कहा जाता है। और इसमें 5 तत्व हैं। और इसमें पहला कह रहा है तो इसमें पहला हो जाएगा फ्लोरीन। और 5 कौन कौन से देख लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक हो जाता है स्टेटिन। ये 5 तत्व है जो कि हाइड्रोजन समूह के है। सबसे हल्का धातु कहेगा तो लिथियम हो जाएगा। और हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। सबसे हल्का धातु कहेगा तो लिथियम हो जाएगा। और हाइड्रोजन के कहेगा तो आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। आगे देख लेंगे 18 नंबर हो जाएगा, सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है जिसमें परमाणुओं की श्रृंखला कितनी होती है? 7-8 होती है। प्रत्यावर्ती धारा के आविष्कारक कौन है? तो इसमें हो जाएगा निकोला टेस्ला। डार्विन ने प्राकृतिक वर्णन के सिद्धांत दिए थे। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन के खोज किए थे। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? यानी कि बड़ा जी का मान कहेगा तो 6.6734 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। आगे देख लेंगे 21 नंबर है, दंत एनामेल किसका बना होता है? ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है और ये सबसे मजबूत होता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा किस कारण से होती है? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। और पृथ्वी कहेगा कि पृथ्वी से चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण का मान कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। और कहेगा जड़त्व किसका माप है? तो जड़त्व जो है द्रव्यमान का माप है। और पृथ्वी के परिक्रमण करने में चंद्रमा को कितना समय लगता है? 27 दिन 6 घंटा। फास्फोरस की परमाणुकता किस प्रकार की होती है? चतुपरमाणुक होता है। और सफ़ेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है। आगे देख लेंगे 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किसमें आकर्षण बल अधिक होता है? इसमें ठोस में जो है आकर्षण बल अधिक होता है और न्यूनतम कहेगा तो गैस में हो जाएगा। यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा परिमाण क्या होगी? तो ये कमी हो जाएगी। और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं।
आगे देख लेंगे 26 नंबर हो जाएगा, ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो इसमें हो जाएगा 32। गतिज ऊर्जा कब बढ़ती है? तो गति के बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 28 नंबर, सरसों के फूल किस प्रकार के हैं? सरसों के जो फूल है उभयलिंगी होते हैं। प्रतिरोधकता का SI मात्रक कहेगा क्या हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। शक्ति का मात्रक हो जाएगा वाट और बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। समूह 1 में किस प्रकार के धातु को रखा गया है? समूह 1 में क्षारीय धातु को रखा गया है। आगे देखेंगे 31 नंबर हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या स्रावित होता है? अंतःस्रावित ग्रंथि से हार्मोन्स जो है स्रावित होते हैं। और एंजाइम एक रूप से क्या है? तो यानी एंजाइम जो होते हैं मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। सबसे बड़ा कहेगा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? तो थायराइड ग्रंथि। और केवल कहेगा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत हो जाता है। पीत रस का निर्माण होता है यकृत से और पीत रस जमा होता है पित्ताशय में। 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, टैल के खनिज किस प्रकार के होते हैं? टैल के खनिज जो होते हैं सबसे नरम होते हैं। क्विक सिल्वर कहेगा किसे कहा जाता है? क्विक सिल्वर कहा जाता है पारा को। और ये पारा जो धातु है सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहते हैं। और उसमें द्रव अवस्था में कहेगा अधातु सामान्य ताप पर कौन से रहते हैं? तो ब्रोमीन हो जाएगा। सबसे हल्का धातु कहेगा तो लिथियम हो जाएगा। हाइड्रोजन की खोज किए थे हेनरी कैवेंडिश 1766 ईस्वी में। मनुष्य के किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? तो इसमें हो जाएगा RBC में। और WBC को मनुष्य का रक्षक कहा जाता है। आगे देखेंगे 35 नंबर हो जाएगा, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं और वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। घरों, उद्योग एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर किसमें दर्शाया जाता है? किलोवाट घंटा में। आवृत्ति के मात्रक हो जाएगा हर्ट्ज और प्रतिरोध का मात्रक कहेगा तो ओम हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 37 नंबर, सबसे उत्तम किस्म के लोहा कौन है? सबसे उत्तम किस्म के लोहा होते हैं मैग्नेटाइट, जिसका सूत्र होता है Fe3O4। और भारत में सबसे अधिक हेमाटाइट पाया जाता है जिसका सूत्र होता है Fe2O3। शैवाल की कितनी मुख्य प्रजातियां हैं? शैवाल के जो है 3 मुख्य प्रजातियां हैं। O2 का सबसे बड़ा स्रोत कहेगा क्या है? तो O2 का सबसे बड़ा स्रोत हो जाएंगे शैवाल। कवक और शैवाल जो है थैलोफाइट संघ में रखा गया है। कवक और शैवाल को थैलोफाइटा संघ में रखा गया है। जीवाणु के कहेगा नामकरण किसने किया था? एहरेनबर्ग ने 1829 में किया था। और खोज कहेगा तो लीमेनहॉक किए थे। 40 नंबर हो जाएगा हाइड्रा। और हाइड्रा का प्रचलन अंग हो जाता है कुटपाद। जीवाणु के खोज किए थे लीमेनहॉक 1676 में और विषाणु के खोज किए थे यूनास्की 1892 में। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहेगा किसने प्रदान किया था? तो इसमें हो जाएगा न्यूटन। और प्रकाश का वैद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था? आइंस्टीन। और ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1921 में। दूरबीन के खोज कहेगा तो गैलीलियो ने किए थे। और उत्प्लावन के सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ